धातु ऑक्साइडों के प्रकृति में देखेंगे कि कौन कौन सी धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, कौन सी क्षारीय प्रकृति की होती है, कौन उभयधर्मी प्रकृति की होती है। ज्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब धातुओं के क्षारीय प्रकृति है। ये धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, मतलब ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। आई बात समझ में। और एल्युमिनियम जैसे ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। ये अम्ल के साथ क्षार की तरह बिहेव करता है और क्षार के साथ अम्ल की तरह बिहेव करता है। ऐसे लवण को या ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। इसको एक नोट में हमको लिखना चाहिए, है कि नहीं? धातु ऑक्साइडों की प्रकृति, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। तो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति में ऑक्साइडों की प्रकृति कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइडों की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं या क्षार देते हैं, है ना? ये क्षार देते हैं, तभी तो हम क्षारीय प्रकृति कह रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एक क्षारीय धातु है सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है। बताओ ये सोडियम ऑक्साइड बना था नहीं बना था जब हमने सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई थी? कहा था सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। करवाई थी नहीं करवाई थी? तो सोडियम ऑक्साइड है ये है धातु ऑक्साइड। और इसको हम पानी में घोल देंगे, तो पानी में जब घोलेंगे तो क्या बनेगा? ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने एच हैं, यहाँ पे OH कितने हैं? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन गए? OH। एक OH ये नहीं बन गया, एक OH ये है, तो दो OH हो गए। सोडियम कितने हैं? एक कहाँ है? दो है, तो ये बन जाएगा 2NaOH। बताओ ये क्षार है कि नहीं? इसीलिए तो इसको क्षारीय प्रकृति कह रहे हैं। पानी में घोलोगे क्षार देगा, क्षार देगा। जो धातु ऑक्साइड पानी में घोलने पर क्षार बना दे तो वो कौन सा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। आई बात समझ में? ये क्षार है। हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। बताओ ये एक प्रबल क्षार है। आई बात समझ में? बोलो। तो एक बात तो इनको ये समझ है ना, यहाँ पे नहीं ले तो लिखेंगे कुछ धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, क्षारीय तथा अम्लीय। क्षारीय तथा अम्लीय दोनों होते हैं, दोनों। ठीक, दोनों होते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है उभयधर्मी क्या होते हैं? उभयधर्मी लवण क्या होते हैं? उभयधर्मी लवण ऐसे लवण होते हैं जिनको पानी में घोल, जिनको क्षार के साथ क्रिया कराओ तो अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराओ तो क्षार की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि दोनों प्रकार की प्रकृति रखते हैं, तो उनको उभयधर्मी कहते हैं। ठीक, इनको कहते हैं उभयधर्मी। बोलो अब इस बात को पता कैसे चलेगा? चलो चेक कर ले, रिएक्शन करा करें, है ना? पहले हम अम्ल की क्रिया कराएंगे फिर क्षार की क्रिया कराएंगे, और वो उसका नाम है, जैसे देखो एग्जाम्पल, एक तो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एक उभयधर्मी है, और एक उभयधर्मी और है, क्या नाम है? जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी धातु ऑक्साइड है दोनों धातु ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी है। किसी का एक नाम अगर तुम भूल जाओ तो बताओ, लिख दे नीचे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। भूल जाओगी? भूल जाओगी? इसका नाम भूल जाओगी क्या? जिंक ऑक्साइड। मान लो तुम भूल जाओ तो लिख लो इसके नीचे, ठीक है? अब हम चेक करेंगे ये उभयधर्मी है या नहीं। और चेक कैसे करेंगे? पहले तो इसकी क्रिया अम्ल से कराएंगे, फिर क्षार से कराएंगे, ठीक है?
चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? पहले हम जिंक ऑक्साइड खाएंगे। जिंक, बताओ ये अम्ल है कि नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, एसिड है, एसिड से करा देंगे। तो बताओ क्या बनेगा? यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड लिखा जाता है ZnCl2 करके, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है ना, ZnCl2 बनेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो दोनों आपस मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। तो ये बन जाएगा H2O। बोलो अब जरा बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ 1, इसको 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए अपने आप। जिंक यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गया बैलेंस। इसका नाम है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, बताओ ये साल्ट है कि नहीं है? साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो साल्ट है कि नहीं है? लवण, नमक, ये भी तो साल्ट है। और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को वाटर है कि नहीं है? तो हमने जिंक ऑक्साइड की क्रिया एसिड से कराया, तो लवण बना और जल बना। तो हम जब किसी अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं कि लवण और जल बनता है? किससे कराते हैं? अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं? एसिड की क्रिया, अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं कि लवण और जल बनता है? अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, तब लवण और जल बनता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा चैप्टर, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है या नहीं है? लवण और जल बनना है नहीं बनना है? तो ये तो पहले से ही पता है अम्ल है, जिसकी प्रकृति नहीं पता थी। आप बताओ पता चल रही कि नहीं? ये क्षारीय प्रकृति का है। ये क्या है? ये क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति यहाँ दिखा रहा है, तभी तो लवण और जल बन रहा है। आई बात समझ में? अब अगर हम इसकी क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, फिर देखें क्या बनेगा। यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि ये क्षारीय प्रकृति का है। प्रूफ हो रहा है कि नहीं? अब अगर इसकी क्रिया हम किसी क्षार से करा दे, ZnO की क्रिया किससे कराए? क्षारीय नहीं, बताओ तो देखो क्या बनेगा। यहाँ से ऑक्सीजन अलग होगा, यहाँ से OH अलग होगा, और यहाँ से जब OH अलग होगा ना, तो ध्यान से समझना, यहाँ ये जो Na है, ये Na ऑक्सीजन, Na और ऑक्सीजन ये दोनों साथ में, यहाँ से H अलग होगा, यहाँ से H अलग होगा, Na यहाँ से अलग होगा, OH अलग हो जाएगा, यहाँ से OH अलग होगा, यहाँ से Na अलग होगा, ये नहीं टूटेगा बॉन्ड, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। सोडियम जो है जिंक ऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा सोडियम, सोडियम ZnO2। ये सोडियम किसके साथ आ गया? ZnO के साथ आ गया। आई बात समझ में? इसके साथ ये अटैच हो गया, तो क्या बन गया? सोडियम जिंकेट बन गया। ये है सोडियम, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। ठीक, अब बचा क्या? यहाँ पे क्या बचा? OH बचा। बोलो, अच्छा सोडियम कितने हैं? यहाँ पे 2 है ना, इसको 2 से गुणा कर दो, तो OH तो 2 बन गए ना, 2 OH बने। और Zn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 2 और 3, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Zn से भी तो गुणा करनी पड़ेगी, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। चेक कर लो, बैलेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। Zn यहाँ 1 है, देखो यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 और 2 और 1 3 हो गए, यहाँ देखो 2 और 1 3 हो गए, ऑक्सीजन है बराबर ऑक्सीजन। सोडियम यहाँ 2 है, देखो यहाँ सोडियम 2 है। जिंक यहाँ 1 है, तो 1 ही तो था। हाइड्रोजन यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है बराबर। ये जल है कि नहीं बताओ? तो जब हमने इस जिंक ऑक्साइड की क्रिया किसी क्षार से कराया, बेस से कराया, बोलो, तब भी लवण बना। ये लवण है, तब भी लवण और जल बना। बोलो, तो यहाँ पर कि इसकी क्रिया हम जब क्षार से करा रहे हैं, तब भी लवण और जल बन रहा है, तो इसका मतलब ये कौन होगा? अम्ल ही तो होगा, तभी तो हम क्षार से क्रिया करके लवण जल बना रहा है। तो ये अपनी किस कौन सी प्रकृति दिखा रहा है? एसिडिक प्रकृति दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। बोलो, और यहाँ पे ये कौन सी प्रकृति दिखा रहा है? क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है। अब हमको एक बात बताओ, क्या ये दोनों प्रकार की नेचर नहीं दिखा रहा? यहाँ क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है, यहाँ अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है, तो क्या हम इसको उभयधर्मी ना कहें? बिल्कुल कहेंगे।
उभयधर्मी का मतलब होता है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की प्रकृति दिखाता हो, उसको उभयधर्मी कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ जब अम्ल के सामने इसको लाओगे तो क्षार बन जाएगा, और क्षार के सामने इसको जब लाओगे तो ये अम्ल बन जाएगा। आई बात समझ में? ये दोनों, ये अम्ल के सामने जाएगा तो क्षार बन जाएगा, और क्षार के सामने जाएगा तो अम्ल बन जाएगा। दोहरी प्रकृति का होता है ये। आई बात समझ में? इसे देखो उभयधर्मी कहते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है। तो मैंने एक प्रूव करके दिखा दिया, बस एक काफी है। इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया HCl से यानी उससे करके लवण और जल बना सकते हो। यही बात समझ में? जल्दी से इसको उतारो।